बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि मेरा कौन क्या मसला बना था जिसकी वजह से मैं लेट ग्रेजुएट हुआ था लास्ट टाइम। और लास्ट मैंने वीडियो बनाई भी थी, उसमें मैंने बताया भी था आज से साल एक पहले। देखिए, एक चीज़ जो तलबा जो है तलबा यहाँ पे चाइना में आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अब हम चाइना की बात करते हैं तो गलती करते हैं, हम डरते हैं। डर और खौफ होता है ना, ये हमें ले डूबता है। डर और खौफ ये इस चीज़ का कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं प्रोफेसर से बात करूंगा या करूंगी तो प्रोफेसर क्या कहेगा कि इसको ये काम नहीं आता, या प्रोफेसर से आप भागते हैं, मतलब आप काम चोरी करते हैं, या आप कहते हैं कि खैर बाद में हो जाएगा, या हम मतलब आलसी करते हैं या आलस करते हैं। हम कहते हैं चलो हम फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं, हमें घूमने फिरने जाना है, आगे जाना है, ये कर लें, कोर्स वर्क कर लें। अभी 1 साल कोर्स वर्क का है। कोर्स वर्क का यहाँ पे होता है कि हनीमून पीरियड है कोर्स वर्क वाला, ठीक है। घूमना फिरना है तो इसी में घूम लें, ठीक है। तो क्या हमें यही करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, या हमें रिसर्च पे फोकस करना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, मैं 1 साल लेट ग्रेजुएट हुआ, तो मेरे जो दोस्त थे, सिंपल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, मेरे जो दोस्त थे वो ग्रेजुएट हो गए थे जुलाई 2024 में, ठीक है। पिछले नहीं, उससे पिछले साल। और मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया था, और मैं ग्रेजुएट हुआ था दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 तक, ठीक है, ये पाकिस्तान में मैंने गुजारा था टाइम, क्योंकि इस बीच में ड्यूरेशन में स्कॉलरशिप नहीं ओपन होती, तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसकी वजह से समझे मैं साल लेट हो गया था मेरी डिग्री। अब हुआ क्या था, जब हम यहाँ पे चाइना आए थे तो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोफेसर के पास जा रहे थे, प्रोफेसर से मीटिंग वगैरह कर रहे थे, समहाउ मतलब कि वो प्रोफेसर से अपना रिसर्च की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये करना है वो करना है। मैं जो है मैं डरता था, डर था एक कि भाई प्रोफेसर के पास जाएंगे, या थोड़ी सी आलस भी कर जाता था। मैं कहता हूँ चलो खैर है, बस ये काम कर लेते हैं, आगे बाद में देखी जाएगी। प्रोफेसर कहता है ये काम किया है, मैंने कहा हाँ ये काम किया है। मैं प्रोफेसर को एक मरतबा मैंने दिखाया भी से ये काम किया है, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप ये जाओ। फिर मैंने प्रोफेसर से रब्ता ही नहीं किया, मैंने कहा बस अब काम हो रहा है, मैंने अब क्या रब्ता करना, मैं अपना काम करता हूँ। तो वो एक वजह होती है। प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट में रहना होता है। एक प्रोफेसर अगर आपको कहे कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है, आपके पास कोई टॉपिक है, तो आपने कहना है नहीं आप बताएं जो इस टॉपिक पे आप कहेंगे। अब महीने के बाद या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट प्रोफेसर कोई मीटिंग करता है, जो करता है, आपने उससे भागना नहीं है। अगर आप शुरू से भागेंगे यार प्रोफेसर ये भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग आ जाती है, तो फिर आप मार खा जाएंगे। जो आप डरेंगे ना, ये आपको एंड पे जाके नुकसान देगा। अब हुआ क्या, अब हुआ ये सब ने अपना थीसिस वगैरह सारा कुछ सबमिट करा दिया, वो प्रोफेसर से मीटिंग में भी वो करते रहे। मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं अपनी मस्ती में लगा हुआ था, मैं क्या खैर है हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा मैं डर भी रहा था कि भाई बस ठीक है जो भी काम है ना बस करते हैं, बस आखिर में सबमिट करा देंगे, बस हो जाएगा। तो मैं जब मैं प्रोफेसर के पास लेके गया, उसने कहा आपने रब्ता ही नहीं किया, और ये क्या, ये तो काम इतना ज़्यादा, वो आपकी नोवेलिटी स्ट्रांग नहीं है, अब आप टॉपिक चेंज करो। एंड टाइप में वो प्रोफेसर ने मेरा टॉपिक चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ना मेरा थीसिस उसमें के लिए ब्लाइंड रिव्यू के लिए नहीं गया, मतलब कि थीसिस मेरा उन्होंने नहीं भेजा। उसने कहा नहीं आप दोबारा काम करो, एक्सपेरिमेंट करो दोबारा, और फिर अगले सेमेस्टर में आप भेजना। अगला सेमेस्टर मतलब साल। तो वो जो डर था जिसकी वजह से मैं प्रोफेसर के पास नहीं जा रहा था कि प्रोफेसर को बस क्या करें, या प्रोफेसर तो मज़ीद कुछ कहेगा तो मुझे दोबारा चीज़ें कुछ करनी पड़ेगी, हो सकता है मैं इसको लेट हो जाऊं। उसको वो डर जो मेरे माइंड में बैठा था कि भाई लेट ना हो जाऊं, लेट में वैसे ही हो गया, ठीक है। पर थीसिस नहीं भेजा प्रोफेसर ने, तो इसमें मेरी गलती थी, कोताही थी, और मैं लेजीनेस के ज़ुमरे में आता है ये, तो वो हो गया। ऐसा ही स्टूडेंट यहाँ पे आगे करते हैं। अब ये चीज़ मैं सीख चुका हूँ। अब प्रोफेसर की कोई मीटिंग होती है तो मैं पहले जो प्रोफेसर का मैसेज आता था मैं डर जाता था कि भाई इसका मैसेज क्यों आ गया है। अब जब मैसेज आता है तो मैं कहता हूँ कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। डर को छोड़ो, खौफ को छोड़ो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। अभी हम नए स्टूडेंट हैं और पीएचडी में हैं, प्रोफेसर कहेगा कि ये काम करना है, हमने कहा ये हमने ये किया है और ये इसकी फाइंडिंग है, और इसमें क्या चीज़ें आप बताएं, हमें इसमें मज़ीद क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, या क्या रिसर्च गैप किस तरह इसको मज़ीद इसमें करना चाहिए कि हम एक अच्छा रिसर्च गैप फाइंड कर सकें, ठीक है। मतलब कि आपने पीएचडी में या अगर जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए कि यहाँ पे पीएचडी या मास्टर में आपने जब थीसिस काम करना होता है या पेपर पब्लिश करना होता है, उसका ये होता है कि आपने कोई नई चीज़ वो करनी होती है। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपने नई चीज़ें, एक बंदा मिसाल के तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी पे जा रहा है, ठीक है। अब लाहौर से इस्लामाबाद कई बंदे गाड़ियों पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि कोई और रास्ता है इस्लामाबाद से लाहौर जाने का, मतलब कोई शॉर्टकट रास्ता हो जिसमें खर्चा कम लगे, और इसमें ऑयल जो है, पेट्रोल, वो डीजल या पेट्रोल जो भी है वो कम लगे। क्या ऐसा कुछ है, या कुछ इसमें चेंज किया जा सकता है? गाड़ी को चेंज किया जा सकता है, इसमें कोई क्या कहते हैं, इसमें जो ऑयल वगैरह डलता है इसमें चेंज किया जा सकता है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है।
वो क्या उसको आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उन गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, उन रास्तों के बारे में पता होगा कि भाई ये रास्ता है, ये भी यूज किया हुआ है रास्ता, ये भी रास्ता यूज किया, ये जो बीच में रास्ता है ना, इसके बीच में ये किसी ने यूज नहीं किया, इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर किसी ने किया भी है तो उसने अपने तरीके से किया होगा, मैं अपने तरीके से इसमें इस तरह करूंगा, ठीक है। उसने अगर जो ऑयल यूज किया था, फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑयल यूज किया था सऊदीया वाला, ठीक है, हम यूज करेंगे ईरान वाला, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं एक फन में, ठीक है। तो इस तरह भी आप ये काम करना होता है, आपने बताना होता है कि मैं ये काम करता हूं। अगर प्रोफेसर कन्विंस हो जाएगा हाँ ठीक है ये काम सही है और इस पे आपका रिसर्च पेपर एक निकल सकता है और ये कर सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल है, तो फिर आपने ये चीज फाइंड करनी होती है। ये नहीं कि आपने यहां पे आके मास्टर पीएचडी में कोई टॉप चीज बनानी होती है कि भाई टॉप चीज तो हम नहीं बना सकते, साइंटिस्ट थोड़ी है, तो वो चीजें आपने उनको बतानी होती हैं। तो वो ये लिटरेचर मींस कि आपने जो पढ़ा होता है, पढ़ना होता है कि एक पेपर पढ़ा, रिसर्च पेपर, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, इस तरह आपको पता चलता है इस बंदे ने ये काम किया, इसने ये काम किया, इसमें ये काम, इसने ये काम किया। जब आप कहते हैं कि यार फलां बंदे ने ये काम किया, उसमें ये चीज यूज की थी, इसने ये काम किया, ये यूज की थी, इसने ये चीज यूज की थी इसमें, ठीक है, तो क्यों ना हो मैं इसमें जो इस बंदे ने जो काम किया उसने ये चीज यूज नहीं की, इसने भी ये चीज यूज नहीं की, तीसरे ने भी, क्या मैं इन चीजों को कंबाइन करके ये चीज बना सकता हूं क्या? इस तरह ये बताता हूं प्रोफेसर को, प्रोफेसर उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये सीन है, इस तरह वो आपने फाइंड करना होता है और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें होगी पढ़ाई वाली जो कि सुनते नहीं है ज्यादातर, हम कहते हैं कि हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट हो। तो ये सीन होती है, वो जो डर होता है ना, मेन चीज कहने का ये कि डर आपने अपना खत्म करना है। प्रोफेसर अगर आपसे कह रहा है कि आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है, धड़ल्ले से आप मीटिंग ज्वाइन करें, प्रोफेसर से बात करें, उससे कहें कि मैं प्रोफेसर कि आप मुझे बताएं, पीछे पड़ जाए प्रोफेसर के भाई मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। मुझे कोई चाइनीज स्टूडेंट मुझे रिकमेंड कर दें जो मुझे गाइड करे, और उसके बाद क्या चीज़ें क्या क्या आपने उनको बताना होता है कि भाई हमने ये करेंगे और ये सारी चीज़ें, ताकि आप टाइमली ग्रेजुएट हो सके। हम आखिर में जब 6 महीने गुजर जाते हैं, ओहो हो टाइम थोड़ा रह गया है, अगर स्कॉलरशिप भी 3 साल की होती है, एक्सटेंशन तो होती नहीं है कि आपको पेड एक्सटेंशन मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जाते हैं ना, जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं, अगर आपके कोई सीनियर वगैरह आपको कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, साल मौजा करो अभी, ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, तो उनकी बातों में आपने नहीं आना। एटलीस्ट जो सितंबर में आए थे ना चाइना, अभी आप इंजॉय अगर 6 महीने कर लिया, ओके कोई नहीं, 6 महीने होता है, ठीक है। या अगर आप छुट्टियों में पाकिस्तान जाएंगे और वापस आएंगे तो आपकी बस यही ऐसे समझे बस हो गया। अब अगर आप नेक्स्ट ना पढ़े ज़्यादा रिसर्च पे, अगर आपको रिसर्च में प्रोफेसर ने कह भी दिया है ना कि कोई नहीं 1 साल बाद अभी कोर्स वर्क पढ़ो उसके बाद आना, तो भाई प्रोफेसर को आप नहीं, आप थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं, प्रोफेसर के ये सारी चीज़ें बताते जाएं कि भाई मुझे बताएं, टॉपिक बताएं, ये सारा काम करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने कहा चले ये भी आपको गाइड कर दिया जाए, ताकि क्योंकि मैंने व्लॉग इस वजह से नहीं बनाया, मैंने आपसे डिस्कस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं उनको भी उनके लिए भी जो वीडियो है, जो अभी पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मैं ग्रेजुएट 1 साल लेट हुआ था, और 1 साल लेट ग्रेजुएशन की सज़ा यही थी कि हमारा स्टाइपेंड पहले बंद हो गया था। ये क्योंकि रूल है, हम तो खैर हमारा कोविड की वजह से हम जो कोविड वाले हैं, हम कोविड से मुतासर हैं, तो हमें पहले ही हमारा ख़त्म कर दिया गया था स्टाइपेंड। वो उनकी पॉलिसी थी जो कि हमें बताया भी गया था, तो उसको हमें फॉलो करना था। मतलब कहने का ये, अगर मैं ग्रेजुएट टाइमली हो जाता, एक मेरा साल भी बच जाता, और 6 महीने जो एक्स्ट्रा मैंने लगाए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने वो मैंने अपने मतलब साल मैंने अपने उस पर गुजारा था, वो 6 महीने मेरे बच जाते एटलीस्ट, और 1 साल भी अभी तक गुजर गया होता, 1 साल नहीं 1.5 साल, ठीक है। तो पीएचडी 1.5 साल की गुजर गई होनी, तो हम अभी तक जो है वो प्रपोजल भी हम सबमिट करा चुके होते। तो जिसकी वजह से वो जो मैं नहीं टाइमली ग्रेजुएट हो पाया, वो था डर, ठीक है। और आपने ये डर जो है वो अपना ख़त्म दूर करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, तो डर आपने ख़त्म करना है और अपना फोकस करना है रिसर्च पे। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा गाए बगाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आके गलतियाँ करते हैं मज़ीद, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे है तो आप उनसे पूछें कि क्या सीन है उनका, उनके पॉजिटिव चीज़ें, आपने उनसे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हासिल करनी है। नेगेटिव चीज़ें अगर आपको कोई बताता है तो उस पर आपने इंप्लीमेंट नहीं करना, और ना ही उनको आपने उस पर कान धरने हैं। हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, ठीक है। क्योंकि एक बंदे को पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव अगर आप रहते, मिसाल के तौर पर अगर आप पॉजिटिव वालों बंदों के साथ बैठते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ठीक है। अगर आपके दोस्ती यारी उन्हीं के साथ है जो भाई पॉजिटिव नहीं है, तो फिर साफ ज़रा, मैंने एक मिसाल भी बताई थी, मेरा एक दोस्त है, वो जब भी मुझे कॉल करता है, यार
हालांकि वो सही कमा रहा है, ठीक है, तकरीबन 5-6 लाख महीने का बना लेता है, ठीक है। एक बताने का मतलब ये कि मैं पैसों को वो नहीं कर रहा, मतलब उसका बता रहा हूँ कि वो जब यार तंग है यार खर्चे पूरे नहीं हो रहे यार मुझे ऐसा कोई ट्रिक बताओ, मुझे ऐसी कोई चीज़ बताओ जैसे मैं लाखों कमाऊँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बिजनेस पैसा कमाना चाहता हूँ। मतलब खुशी उसके सर्कल में भी नहीं है करीब तरीन। मैंने उसे रिप्लाई करना छोड़ दिया है उसको। मैंने कहा ये जब बात करता है टेंशन ही देता है, और ये इसके माइंड में टेंशन ही होती है। कभी उसको ये नहीं होगा जितना मर्जी, शुक्र तो है ही नहीं नाम में, तो शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए। तो इस तरह चीज़ें होती हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। पॉजिटिव अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो पॉजिटिव। अगर आप इस तरह जो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं या हम कह लें पॉजिटिव थॉट्स जिनकी नहीं होती, तो फिर आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट दोबारा इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।